हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। एबीए स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.2 का 11 नंबर सवाल का सॉल्यूशन करेंगे। सवाल कह रहा द्विघात बहुपद को ज्ञात करें जिसके शून्यक बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एक के शून्यक वर्ग हैं। तो पहले हम इसको हल करते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन है, ठीक है, बराबर 0। तो आप इसको क्या मानिएगा, ए का मान कितना आया ए, बी का मान कितना है -1 और सी का मान भी कितना है -1, ठीक है, -1 है। फार्मूला होता है इसका डी बराबर, हम लोग पढ़े थे बी स्क्वायर माइनस 4ac, एक ये फार्मूला पढ़े थे, ठीक है। एक हम लोग अल्फा और पढ़े थे माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, यही तो पढ़े थे। तो हम क्या करेंगे कि बी का मान रखेंगे -1 माइनस बी का -1 का स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस -1 का स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी का स्क्वायर कितना होगा, बी का स्क्वायर होगा 1 का स्क्वायर -1 का -4a ए सी का मान कितना है, ए प्लस में सी कितना है माइनस में, ठीक है, और 2a ए का मान 1 में, ठीक है। हम लिखेंगे 1 प्लस, ठीक है, अंडर रूट 1 प्लस 4 आया समझ में, ये 2 लिखेंगे। यहाँ से हम लिखेंगे तो 1 प्लस हो जाएगा अंडर रूट 5 बटा में कितना 2, कितना होगा भाई 2 होगा, 2 होगा। तब यहाँ से हम क्या निकाल रहे थे, यहाँ से हम प्लस माइनस निकाल रहे थे ना, ये प्लस माइनस निकला तो यहाँ से 2 मूल निकला, एक निकला अल्फा का मान निकला है कितना 1 प्लस अंडर रूट 5 बटा 2 निकला है, और एक निकला है बीटा का मान निकला 1 माइनस अंडर रूट बटा 5 2 निकला है। ये 2 मान निकला, एक ये अल्फा निकला और ये बीटा निकला। अब हम क्या कर सकते हैं, अगर जो हम इसमें अल्फा प्लस बीटा जोड़ते हैं, क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का जोड़ देते हैं तो क्या निकलेगा, है ना। हाँ, ये अल्फा, ये सवाल बोल रहा है कि शून्यक वर्ग, ये शून्यक निकला है तो इसका स्क्वायर करेंगे। सबसे पहले अगर जो हम अल्फा का स्क्वायर करते हैं तो 1 प्लस रूट 5 का स्क्वायर कर लेंगे, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ ये भी 2 का भी स्क्वायर होगा, और ये बीटा का जब स्क्वायर करेंगे 1 माइनस रूट 5 का स्क्वायर बटा में ये 2 का स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर हो गया ये भी। अब यहाँ से लिखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस रूट 5 का स्क्वायर बटा में ये 4 हो जाएगा, ये भी होगा 1 माइनस 2 रूट 5 प्लस अंडर रूट 5 का स्क्वायर बटा में 2 का स्क्वायर कितना 4। यहाँ से लिखेंगे 1 प्लस 2 रूट 5, ये रूट 5 का स्क्वायर कितना होगा 5 होगा, ये 4 हो गया। यहाँ से हम लिखेंगे बीटा में, बीटा का मान में लिखेंगे कि 1 माइनस 2 रूट 5 प्लस 5 बटा में 4 हो गया, ठीक है। ये यहाँ तक हम सोल्यूशन। इसके बाद जब हम लिखते हैं तो होगा कितना 6 प्लस 2 रूट 5 बटा में 4, और बीटा का मान होगा 6 माइनस 2 रूट 5 बटा में 4। हम 2 कॉमन करते हैं, यहाँ से होगा 3 प्लस रूट 5 बटा 4, यहाँ से 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ होगा 3 माइनस रूट 5 बटा 4। ये 2 से काटेंगे 2 होगा, ये 2 से काटेंगे 2 होगा, ये बचेगा 3 प्लस रूट 5 बटा 2 3 माइनस रूट 5 बटा 2 बचेगा, यही बचेगा। अब ये निकला अल्फा और बीटा, ये निकल चुका है। अब हम निकालेंगे यहाँ से, अगर जो हम यहाँ से निकालते हैं, इसके जस्ट आगे हम निकालना चाहते हैं, अगर जो निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा निकाले, ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो अल्फा का मान ये रहा, बीटा का मान ये रहा, यानी अल्फा का मान 3 प्लस रूट 5 बटा 2 प्लस 3 माइनस रूट 5 बटा 2, एलसीएम लेंगे 2 होगा। हम लिखेंगे कितना 3 प्लस रूट 5 प्लस 3 माइनस रूट 5, रूट 5 से रूट 5 कैंसिल, 3 है 3 कितना हुआ 6, 6 बटा 2 कटेगा तो कितना आया 3, अल्फा प्लस बीटा कितना है 3 आया। अगर जो हम भाई यही अल्फा इंटू बीटा निकालना चाहे तो क्या होगा 3 प्लस रूट 5 बटा 2 गुने 3 माइनस रूट 5 बटा 2, ठीक है, दोनों का स्क्वायर कर देते हैं, ये 3 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर बटा ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये 3 का स्क्वायर 9 होगा, रूट 5 का स्क्वायर 5 होगा, और 2 का स्क्वायर 4 होगा, ये 4 बटा 4 यानी कितना आया 1 आया, ठीक है।
अब बोला है कि द्विघात समीकरण निकालिए, यानी कि हमें निकल चुका है अब अल्फा प्लस बीटा निकला है, ये कितना निकला है अल्फा इंटू बीटा निकला है कितना 1 निकला है। अगर जो p इंटू एक्स बराबर हम द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा निकाल रहे हैं, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा निकला है 3 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 1 निकला, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, ये हमारा राइट समीकरण निकल करके आया, ये समीकरण निकला। अब 12 का 1 नंबर देखेंगे। सवाल है यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 30 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो उस द्विघात बहुपद को ज्ञात करें जिसके शून्यक अल्फा प्लस 2 बीटा और 2 अल्फा प्लस बीटा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 30, ठीक है। यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम निकाल देंगे, ये क्या हो गया, ए का मान हो गया 1 और बी का मान हो गया 10 और सी का मान हो गया 30, ठीक है। अब यहाँ से लिखेंगे अल्फा, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बटा ए होता है, तो माइनस 10 बटा ए कितना हो गया 10, 10 हो गया माइनस में, और अल्फा इंटू बीटा होता है सी बटा ए, तो सी का मान कितना है 30 बटा एक, ये कितना हो गया 30 हो गया, कितना हो गया भाई 30, ये कितना हुआ 30 हुआ। अब हम कह रहे हैं कि यहाँ दो शून्यक है, एक अल्फा का मान है अल्फा प्लस 2 बीटा है, अल्फा प्लस 2 बीटा है, और एक है बीटा का मान है कितना 2 अल्फा प्लस बीटा है, यही तो है। हम क्या करेंगे, पहले अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो क्या निकलेगा अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा, जोड़ेंगे तो 3 अल्फा प्लस 3 बीटा हो जाएगा, 3 कॉमन करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा होगा, यही ना होगा। अब क्या करेंगे 3 अल्फा प्लस बीटा का मान कितना लाए हैं, अल्फा प्लस बीटा का -10 लाए हैं, तो -10 गुना करेंगे कितना होगा -30 हो जाएगा, ठीक है। अगर जो हम अल्फा इंटू बीटा का मान निकालते हैं तो अल्फा प्लस 2 बीटा इंटू और 2 अल्फा प्लस बीटा, ये होगा, गुना करेंगे इसको, यहाँ गुना करेंगे होगा 2 अल्फा स्क्वायर, 2 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस 4 अल्फा इंटू बीटा प्लस 2 अल्फा, 2 अल्फा नहीं 2 बीटा का स्क्वायर हो जाएगा, गुना कर रहे हैं, ये गुना होगा, यहाँ से लिखेंगे 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 बीटा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा बीटा, ठीक है। ये 2 से कॉमन कर लेते हैं तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 5 अल्फा बीटा, कितना होगा 5 अल्फा बीटा, ये 5 होगा, ये 5 अल्फा बीटा होगा। जब ये 5 अल्फा बीटा हुआ, जैसे हम ये लिखें 2 इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 5 अल्फा बीटा, ठीक है। तो 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस 5 अल्फा बीटा, ये तो लिखेंगे, यानी 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा कितना है, अल्फा प्लस बीटा है 30, कितना है 10, अल्फा प्लस बीटा का मान है इतना है गुने 2 गुने ये कितना है 10 बराबर प्लस कितना है 5 अल्फा बीटा, अल्फा बीटा हो गया। मेरा कहने का मतलब है यहाँ भी मान है, यहाँ कितना है ये 10 है, ये -10 है, 2 गुने ये हो जाएगा कितना 10 दहे 100, 100 हो गया, ये 100 यानी 160, 160 हती 25 150, यानी कि जो 10 दूनी कितना हो गया 20, 10 दूनी कितना हुआ 20। अल्फा प्लस बीटा का मान है -10, अल्फा इंटू बीटा का मान है 30, कितना है 30 है, अल्फा इंटू बीटा का मान है 30, अल्फा इंटू बीटा ये 30 है, ये हो जाएगा 30 25 150 हो जाएगा, ये 10 का स्क्वायर होगा 100 हो जाएगा, ये माइनस कितना हो गया 60 हो गया, ठीक है, ये प्लस 150 हो गया। अब क्या करेंगे ये 2 गुने ये कितना होगा 40 होगा, प्लस में कितना होगा 150 होगा, ठीक है, 150 करेंगे, यानी 40 दूनी कितना हुआ 80 प्लस 150, यानी कि कितना हो जाएगा 230, यानी भैया ये अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आया भाई साहब, ये अल्फा इंटू बीटा का मान आया 230। हमें p इंटू एक्स निकालना है तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होगा, ठीक है। हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान लाए थे कितना, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना निकाले हैं, अल्फा प्लस बीटा का मान निकाले -30 निकाले, -30 निकाले हैं प्लस यानी x है, ये अल्फा इंटू बीटा का मान निकाले 230 निकाले, ठीक है। लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 30x प्लस 230, ये आंसर रहा, ठीक है, ये इसका आंसर रहा। 12 का 2 नंबर सवाल है यदि अल्फा और बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस, हल लिखते हैं पहले, सवाल है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 है, ठीक है, ये है। तो हम क्या करेंगे यहाँ से हम एक का मान निकालेंगे 1,
बी का मान निकालेंगे 4 और सी का मान निकालेंगे 3। ठीक है, ये मान निकाल रहे हैं। अब ये निकाल लिए तो सबसे पहली बात हमें निकालना है अल्फा प्लस बीटा निकालना है। तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बटा एक, तो ये होगा -4। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा होता है सी बटा ए, सी बटा ए होता है 3 बटा 1, ये 3 आ गया, एक 4 आ गया, एक 3 और एक 4, एक 3 और एक 4 आया। तो अब हम दो शून्यक दिया हुआ है, अल्फा बराबर दिया 1 प्लस अल्फा बटा बीटा दिया हुआ है, और बीटा का मान दिया हुआ है 1 प्लस बीटा बटा अल्फा दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा 1 प्लस अल्फा बटा बीटा निकालेंगे, प्लस 1 प्लस बीटा बटा अल्फा निकालेंगे। ठीक है, हम लेंगे बीटा प्लस अल्फा बीटा, ठीक है, प्लस अल्फा प्लस बीटा बटा अल्फा, एलसीएम ले रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। ठीक है, तो अल्फा अल्फा बीटा हो जाएगा प्लस प्लस हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा का स्क्वायर इंटू अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा ये। अब हम यहाँ लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस क्या लिखेंगे 2 अल्फा बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा लिखेंगे। अब यहाँ से लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा अल्फा बीटा, यानी 2 अल्फा बीटा बटा अल्फा इंटू बीटा, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का उसको माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा बीटा हो गया। ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, ऊपर बचा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस ये हो गया बटा ये बचेगा अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब यहाँ से मान रखेंगे अल्फा प्लस बीटा का मान था -4 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये था कितना 3 था, ये हो जाएगा 16 बटा 3, कितना होगा 16 बटा 3 हो जाएगा ये। अब हमें निकालना है अल्फा इंटू बीटा निकालना, अल्फा इंटू बीटा यानी 1 प्लस अल्फा बटा बीटा इंटू हम लिखेंगे 1 प्लस बीटा बटा अल्फा। ठीक है, 1 प्लस अल्फा इंटू बीटा, इसके बाद गुना करेंगे। अब जब गुना करेंगे ना तो ये गुना करना है, तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, ये क्या होगा अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये हो जाएगा नीचे अल्फा इंटू बीटा, ये हो जाएगा 2 अल्फा बीटा प्लस ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, 2 अल्फा बीटा बटा अल्फा इंटू बीटा, ये से ये कैंसिल हो गया, ऊपर बचा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बचा है, यही तो बचा है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना था -4 का स्क्वायर था, ये कितना था 3 था, ये भी कितना आया 16 बटा 3 आया है, 16 बटा 3 आया, ये भी 16 बटा 3 आया। तो अब हम लिखेंगे p इंटू एक्स बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 16 बटा 3 इंटू एक्स प्लस 16 बटा 3। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 16 बटा 3 एक्स प्लस ये हो जाएगा 16 बटा 3। अब एलसीएम लेंगे तो ये होगा 3 एक्स स्क्वायर माइनस 16 एक्स प्लस 16, यहाँ 0 रखेंगे तो अगर जो नीचे ये 3 रहेगा तो ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा ये एक 3 एक्स स्क्वायर माइनस 16 एक्स प्लस 16 बराबर 0। ये हो गया 12 नंबर का दूसरा भी। भाई इसके बाद हम लोग करेंगे 10 नंबर सवाल। 10 नंबर सवाल में 5-6 सवाल है। सबसे पहले आप इस पीछे भी वीडियो डाले हैं, 1 से 9 तक सवाल किया गया है, उस सवाल को आप देखें फिर आगे वीडियो देखें। ये सब बिहार बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट सवाल है, कहीं ना कहीं से सवाल आएगा ही। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, तब हर दिन वीडियो जो है आपके पास जाएगा। थैंक यू।